वापस वेलकम है आप सभी का। अब चलते हैं सिंटैक्स के क्वेश्चन को लगाने। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको सारे पार्ट्स कवर करवा दिए हैं, सारे पार्ट्स को आपने नोट्स भी बनाया होगा। ठीक है, तो अब जो हम लोग लगाने जाएंगे उन सारे नोट्स जो आपने रूल्स पढ़े उन्हीं के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस लेंगे। सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, आपको रूल्स भी बताते चलूँगा कि इसमें ये लग रहा है, इसमें ये लग रहा है, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। बट आपका पहला काम रहेगा कि आप अपने नोट्स को एक बार देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। ठीक है, अभी मैं वीडियो पे सीधे क्वेश्चन लेके आऊँगा और मैं विजुअल नहीं रहूँगा, बैकग्राउंड में चला जाऊँगा और आपको सारे क्वेश्चन दिखेंगे और आप उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करता जाऊँगा, लगभग 3 से 4 वीडियो, लगभग 3 वीडियो तो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा ये सेशन आपके लिए और अभी आप समझ जाएंगे कि मैंने जो आपको पढ़ाया है वो किस तरीके से उसको अप्लाई करना है नोट्स को। ठीक है, उसी चीज़ को आपको समझना है। ये एक तरीके का आपका माइंड सेट तैयार हो जाएगा कि आपने इस बात को समझा कि नहीं समझा। वीडियो को देखते उसके तुरंत बाद आप कमेंट करिए कि सर हाँ हमें समझ में आया। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, जहाँ मैं ऑफलाइन जो मैं आपको स्लाइड्स के माध्यम से क्वेश्चंस लगाऊंगा, इमेज बेसिस लगाऊंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग आ गए अपनी मोबाइल के स्क्रीन पे। अब यहाँ से हमें स्लाइड्स के माध्यम से क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे और उन्हीं सारे क्वेश्चनों को हमें समझना है जो हमने पढ़ा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है नाइदर ऑफ देम। ठीक है, अच्छा एक बात और सुनिए, आज मैं मीनिंग का वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, आज मैं पूरा कंप्लीट सिंटैक्स पूरा क्वेश्चन वाइज कंप्लीट करा के उसमें जो जो मीनिंग मिलेगा वो मीनिंग मैं बोल दूंगा, आप लिख लेंगे। ठीक है, तो आज मीनिंग का वीडियो नहीं मिलेगा पूरा, आज खाली इसी पे पूरा फोकस्ड रहेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से लगाए ताकि ये सिंटैक्स दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके पास है, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10 अक्टूबर, नो एरर का पोर्शन। अब देखिए इसमें गलती क्या है, जब आपने नाइदर ऑफ देम का बोला या नाइदर ऑफ की बात की, ठीक है, जब आपने नाइदर ऑफ की बात की तो आपको एक समझ में आया एक रूल। देखिए मैं रूल्स आपको वापस रिकॉल कराऊंगा तो आप उसको ज़रूर ध्यान दीजिए। ठीक है, नाइदर ऑफ के बाद आपको बोला क्या गया है कि नाउन कैसा रहेगा भैया, वो प्लूरल रहेगा। नाउन आपको बोला गया प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा, और लेकिन वर्ब की फॉर्म क्या रहेगी, सिंगुलर वर्ब रहेगा। ये मैंने आपको रूल्स बताया है नाइदर ऑफ के साथ, तो आपको ये बात अब क्लियर हो गई होगी। तो अब भैया बताइएगा क्या गलती है। देखिए नाइदर ऑफ देम लिखा है, देम क्या है, प्लूरल है, दे का ही देम है, प्लूरल है, लेकिन यहाँ देखिए आर का यूज हुआ है, तो आर हो ही नहीं सकता। क्यों, नाइदर ऑफ देम के बाद क्या होता है, इज लगता है। क्लियर, ऐसे ही मैं आपको क्लियर करता चलूँगा और अच्छे से आप क्लियर भी करिए। सेकंड वाला क्वेश्चन अभी आप नहीं लगाएंगे, जब मैं इसका रूल्स बता दूंगा तब आप लगाएंगे। ठीक है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन अभी आपका पेंडिंग में रहेगा। आइए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास तीसरे नंबर क्वेश्चन में है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा है, आइदर माई कलीग आर अ प्यून आर कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे। अब देखिए इसमें क्या गलती है, आप जैसे ही अब आइदर आर आ गया, आपके सेंटेंस में आइदर आर आ गया, तो आपने पढ़ा क्या है कि आर, सुनते भी रहिए, और नॉर, बट आल्सो, ये रूल मैंने आपको पढ़ा है। इनके बाद जैसा, ठीक है, इनके बाद जैसा सब्जेक्ट रहता है, क्लियर है ना, इनके बाद जैसा सब्जेक्ट रहता है वैसे ही वर्ब का हम लोग यूज करते हैं। तो भैया आर के बाद देखिए लिखा अ प्यून, एक प्यून की बात कर रहा है, एक चपरासी की बात कर रहा है, तो आर के बाद क्या लिखा, हमारा नाउन सिंगुलर लिखा हुआ है, तो हमारा वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। क्लियर है ना ये, तो हम क्या करेंगे, अ प्यून के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर की जगह पे इज कर देंगे। क्लियर है ना, बहुत अच्छे। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस। ठीक है, ल्यूनर इन्फ्लुएंस का मतलब होता है चंद्रमा, ठीक है, चंद्र प्रभावी। ठीक है, ल्यूनर का मतलब होता है चंद्रमा से, ठीक है, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। चंद्रमा के प्रभाव से ही क्या होता है, ज्वार और भाटा बोल सकते हैं, या फिर उत्थान और पतन होता है। अब एक बात सुनिए, जब मैंने आपको पेयर्स ऑफ नाउन बताया था तो बताया था कि भैया पेयर्स ऑफ नाउन में राइज एंड फॉल भी आता है। पेयर्स ऑफ नाउन में क्या आता है, राइज एंड फॉल आता है। मैंने बताया था कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता है, मतलब दोनों को सेट में बोला है। कहा जाता है किसी की लाइफ में अगर उत्थान है तो गिरना भी रहता है उसको, ठीक है, अगर वो ऊपर बढ़ता है तो नीचे भी गिरता है। तो ऐसे कंडीशन में ये पेयर्स ऑफ नाउन होते हैं और इनके साथ वर्ब की फॉर्म सिंगुलर चलती है। भले ये दिखेंगे एंड से 2 राउंड, लेकिन आपके सामने क्या है कि ये पेयर्स ऑफ नाउन, इसीलिए इनके साथ वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। अब यहाँ क्या होगा, आर की जगह हम लोग क्या करेंगे, इज का यूज कर देंगे। क्लियर हो पा रहा है, क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा है, मैनी अ मैन हैव सकम्ड टू दिस टेम्पटेशन। सकम्ड का मतलब क्या होता है, पहले इसको जानिए। सकम्ड का मतलब होता है दम तोड़ना, ठीक है, दम तोड़ देना, और टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच। ठीक है,
अब आते हैं अपने रूल्स के अकॉर्डिंग कि इसमें गलती क्या हो सकती है। तो जब आप देख रहे हैं कि मैनी लिखा हुआ है, ठीक है, और मैनी के बाद ए लिखा हुआ है, तो आपने रूल्स पढ़ा था कि भैया जब कभी मैनी ए आएगा, तो मैंने रूल्स आपको क्या बताया था कि मैनी ए आएगा या फिर एन आएगा, ठीक है। तो इसके बाद नाउन कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। वर्ब कैसा रहेगा भैया, सिंगुलर रहेगा। अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ ये चीज़, तो अभी आपके सामने ये रूल्स मैंने आपको बता दिया। फिर गलती क्या है इसमें भैया, देखिए मैनी या मैन लिखा है, यहाँ हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। क्लियर है ना, यही तो सिंगुलर है, हैव तो प्लूरल है, हैज़ सिंगुलर है, ठीक है। तो हैज़ जब सिंगुलर है तो वहाँ पे क्या होगा, ए, इसमें बी पार्ट में गलती रहेगा, ठीक है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन अब देखिए आपके पास 6 नंबर क्वेश्चन में है। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेज हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। इसमें देखिए बेवरेज आपके पास एक मीनिंग आ रहा है। बेवरेजेस का मतलब क्या होता है, बेवरेज ही बोलेंगे, उसमें बेवरेजेस लिखा, ठीक है। बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ, ठीक है, पीने योग्य पदार्थ को बेवरेज बोलते हैं। अब आते हैं भैया इसमें रूल्स क्या लग रहा है। तो जब आप ध्यान से इस सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे तो आपको एक रूल्स याद आएगा, और मैं रूल्स आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये याद आए। द प्लस नाउन का मैंने एक रूल आपको बताया था कि द आएगा, फिर कोई नाउन आएगा, ठीक है, इसके तुरंत बाद क्या आएगा, ऑफ आएगा। क्लियर है ना, उसके बाद फिर नाउन आएगा। तो आपसे ये रूल्स के बारे में चर्चा हुआ था कि पहला नियम मैंने पढ़ा था, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। कहा गया था कभी ऐसा स्ट्रक्चरल बेस आएगा तो क्या होगा, ऑफ के पहले वाले हिस्से को हम अपना सब्जेक्ट मानेंगे। यही सब चीज़ें आपको लिखनी थी, ठीक है। ऑफ के पहले वाले हिस्से को हम लोग अपना सब्जेक्ट मानेंगे, और ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमारा आगे जाके वर्ब भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। अगर यही सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता तो आगे जाके यही वर्ब क्या होता, प्लूरल वर्ब होता। यही बात आपको क्लियर रखनी है। आइए इसमें समझते हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखा है द इंट्रोडक्शन, लिखा है ना, द के बाद एक नाउन लिखा है इंट्रोडक्शन। अब आगे देखिए क्या लिखा है, टी, कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेज। अब बेवरेजेस तो क्या हो रहा है, आपके सामने हैव लिखा आ रहा है, तो आपको लग रहा होगा हाँ सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि बात हो रही है टी, कॉफ़ी और जो अदर बेवरेज पेय पदार्थ उनके बारे में परिचय देने की बात हो रही है, ठीक है। तो द इंट्रोडक्शन, अब ये रूल क्या लगेगा, ऑफ के पहले वाले हिस्से में ये वाला नाउन आपका क्या है, सिंगुलर है, याद है ना, सिंगुलर है। अगर इसी में एस लगा दिए तो द इंट्रोडक्शंस, ठीक है, तो प्लूरल हो जाता है। तो इसमें एस नहीं लगा है तो क्या है, ये भी सिंगुलर है। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझते चलिए, समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन जस्ट वैसे ही है। देखिए लिखा है ऑफ के पहले क्या लिखा है, द न्यूअर टाइप, लिखा है ना, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लॉथ्स फास्टर। तो क्या करना है भैया, आपके पहले वाले हिस्से को हम लोग क्या मानेंगे, अपना सब्जेक्ट मानेंगे। और यहाँ क्या लिखा है, टाइप लिखा है। आपको पता है टाइप क्या होता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर इसी टाइप में अगर हमने एस जोड़ दिया होता टाइप्स तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन टाइप अभी सिंगुलर लिखा है। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ये मेन वर्ब के रूप में वॉश लिखा हुआ है, ठीक है। वॉश क्या है, एक वर्ब का फॉर्म है। जब वर्ब का फॉर्म है तो ये क्या लिखा है, अभी प्लूरल लिखा है। इसी में हम लोग क्या करते हैं, अगर यस लगा दें या फिर ई एस लगा दें तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा सिंगुलर। ये बात आपको काउंट करना है, ठीक है। तो अब जब आपके पास ये चीज़ आ रहा है कि भैया द न्यूअर टाइप एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब की फॉर्म भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो यहाँ पे जो वॉश लिखा हुआ है, ठीक है, वॉश जो लिखा है इसमें आप ई एस जोड़ दीजिए, ठीक है। ई एस मैं वीडियो के अंत में अभी बता देता हूँ, ठीक है। ई एस लगा के आपने क्या कर दिया, यहाँ पे वॉशेस कर दिया है, ठीक। अच्छा, कहाँ पे आप ई एस लगाते हैं इसका कन्फ्यूजन आपको बना ही रहेगा, एस भी आपका कन्फ्यूजन रहेगा। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ ताकि एस आपका क्लियर हो जाए। कहा जाता है कि अगर किसी वर्ब या नाउन में, ठीक है, लास्ट के, यही लाइन आपको लिखनी रहेगी, ठीक है। अगर किसी नाउन या वर्ब के लास्ट के अल्फ़ाबेट में ओ आ जाए, ठीक है, एस एच आ जाए, डबल एस आ जाए, एक्स एक्स आ जाए, ठीक है, ई एस आ जाए, सॉरी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ओ हो गया, एस एच हो गया, डबल एस हो गया, डबल एक्स हो गया, यहाँ अगर सी एच आ जाए, ठीक है। इतनी चीज़ों में अगर ये आ रहा है ओ एस एच डबल एस डबल एक्स या एक ही एक्स आता है, सी एच आता है, अगर ये सारे लास्ट के अल्फ़ाबेट में आते हैं तो इनके तुरंत बाद क्या लगता है, हमेशा ई एस आप लगाते हैं। अच्छा, ई एस ही यहाँ पे लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए एस एच आया हुआ है। क्लियर, ठीक। और देखते हैं आगे। इसमें देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी देखिए लिखा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स
इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। अब देखिए इसमें क्या गलती है। आपने जब पढ़ा है कि ईच ऑफ, ठीक है, क्या बताया गया था, ईच ऑफ के बाद हमेशा, ईच ऑफ के बाद आपको बोला गया था कि नाउन आपका क्या रहेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा। अच्छा ये क्यों ईच ऑफ के साथ भी, मैंने आपको आइदर, नाइदर, नन, एनी वन, द नंबर, द परसेंटेज, ये सारे शब्द लिखवाए थे और इनके साथ ऑफ कनेक्ट किया था। रूल्स मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ऑफ के बाद क्या रहता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, इतना तो था। वर्ब की फॉर्म क्या थी, सिंगुलर था। कहा गया था भैया एक पजेसिव की बात होगी, ठीक है, जो अपने की अंग्रेजी होती है, इस पजेसिव को भी आप सिंगुलर रखेंगे। सिंगुलर मतलब क्या, सिंगुलर में आपके पास हमेशा या तो हिज आप लगा सकते हैं क्योंकि ये सिंगुलर है, या तो आप हर लगा सकते हैं क्योंकि ये भी सिंगुलर है। क्लियर। आइए तो भैया यहाँ पे देखिए लिखा ईच ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नाउन क्या है, प्लूरल है, यहाँ चेक करिए, देखिए नाउन क्या है, प्लूरल है, ठीक है। आगे आप पढ़ते चलेंगे द कंप्यूटर क्लास हैज़, ये वर्ब भी सिंगुलर है, लेकिन आगे जब आप बढ़ रहे हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या दे रहा है, वो आपको दे रहा है प्लूरल के रूप में। और आपको पता है कि जब ऐसा कुछ होगा तो आपका पजेसिव एडजेक्टिव क्या रहेगा, हमेशा सिंगुलर पजेसिव रहेगा। तो वहाँ पे भैया हम लोग क्या यूज करेंगे, वहाँ पे हम लोग हिज लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, हिज। आई होप क्लियर हुआ होगा। अभी कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट का 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी और भी क्वेश्चन है, अभी इसका 9 नंबर क्वेश्चन, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। अब देखिए यही बात हुई थी यहाँ पे, यहाँ ईच ऑफ है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे एवरी वन ऑफ आ गया। तो आपको पता है जब भी ऑफ से रिलेट होगा, कौन कौन से वर्ड मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा। ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, नन हो गया, एनी वन हो गया, द नंबर हो गया, द परसेंटेज हो गया, या फिर वन हो गया। इनके साथ अगर ऑफ कनेक्ट हो गया तो नाउन आपको पता है प्लूरल रहेगा, काउंटेबल नाउन, ठीक है, लेकिन वर्ब की फॉर्म क्या रहती है भैया, सिंगुलर वर्ब रहता है। तो यही यहाँ पे गलती है। क्या करेंगे, इतना अगर इस क्लास को साइड में कर दें तो इसमें गलती कहाँ पे है, ये आर की जगह इज़ रहेगा। अगर इस लाइन को हम लोग ऐसे ही पढ़ें तब भी ठीक है, जैसे एवरी वन ऑफ द फिल्म्स इज़ नॉट वर्थ सीइंग यू सजेस्टेड, मतलब ये एक तरीके का क्लॉज है, इसको कहीं भी ले जाके फिट कर सकते हैं। लेकिन आपका नियम क्या कहता है भैया, नियम आपको ये बोलता है कि जब भी कभी एवरी वन ऑफ आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब की फॉर्म सिंगुलर ही रहेगी, नाउन प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, ठीक है। बहुत अच्छे, होप आपको ये बात समझ में आ रहा है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा स्क्रीनशॉट दीजिएगा कि भाई ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर से एक्सप्लेन करिए, उसको फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग ऑफ द कलेक्ट्रेट। अब इसमें क्या गलती है, देखिए सिंपल सा कह रहा है कि जब कभी दो नाउन एंड से जुड़े हों, ठीक है, दोनों नाउन एंड से जुड़े हैं, अगर पहले वाले के साथ आर्टिकल आया हो और दूसरे वाले के साथ ना लाया हो, ठीक है, पहले वाले के साथ आया और दूसरे वाले के साथ ना आया, तो ऐसे कंडीशन में हमारा वर्ब की फॉर्म क्या होती है, सिंगुलर वर्ब होता है। ये मैंने आपको कल वाली वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आर की जगह क्या कर देंगे, इज का यूज कर देंगे, ठीक है। आर की जगह पे क्या हो जाएगा, इज का यूज हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति प्रिंसिपल है वही व्यक्ति सेक्रेटरी भी हैं, ठीक है। बहुत अच्छे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है देयर इज़ ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन मैं आपको रूल समझा देता हूँ ताकि ये रूल्स आपको क्लियर रहे, ठीक है। ये एक रूल है जो मेरे से छूटा हुआ है, मैं इसमें आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें नियम क्या चलता है, कहा जाता है कि कोई सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, देखिए ध्यान से, कोई सब्जेक्ट आएगा फिर कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है, कोई सब्जेक्ट आए फिर कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ओनली क्या यूज होगा, या तो ओनली खुद आ जाए या तो फिर पूरा ओनली वन आ जाए, ठीक है, या तो केवल ओनली आ जाए या तो कभी ओनली वन पूरा आ जाए, ठीक है, ये पूरा कंडीशन बनेगा। इसके बाद तो आपको पता है ऑफ का पोर्शन यूज होगा और यहाँ का जो नाउन रहेगा, ठीक है, यहाँ का नाउन जो रहेगा वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा, यहाँ का जो नाउन रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा। लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन होने के बाद मैं थोड़ा सा ऊपर इसको लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ऊपर ऐसे लेके आते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन तो रहेगा, अब आपके पास तुरंत इस स्ट्रक्चर में आएगा दैट, ध्यान से देखिएगा, अभी से चेंज होगा, इस स्ट्रक्चर में आएगा दैट, और दैट के बाद का जो वर्ब लगेगा वो बनेगा भैया सिंगुलर वर्ब। रीज़न क्या होता है भैया सिंगुलर वर्ब लगने का, पहले नियम दोहराता हूँ तब रीज़न देता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर ओनली या फिर ओनली वन आएगा, ऑफ आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तुरंत दैट लगेगा, फिर सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब इसलिए होता है क्योंकि ओनली की बात हुई है, ठीक है, ओनली मतलब केवल की बात होती है, इसीलिए वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। आइए क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा ये बात।
तो लिखा देयर इज़ ओनली वन ऑफ हिज नॉवल, तो देयर सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ओनली वन आ गया, ठीक है। ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, देट आ गया, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म भी है गलत है, यहाँ पे क्या करेंगे, इज़ का यूज़ करेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। लिखा है नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अब इसमें देखिए क्या गलती है, आपने एक चीज़ पढ़ा है कि द प्लस नाउन, ठीक है, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, यही एक पेयर चलता है, ठीक है, यही एक पेयर चलता है जिसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, द प्लस नाउन हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये आपने रूल याद कर लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए आर्टिकल की मिसिंग है, लेकिन फिर भी आप आर्टिकल की गलती नहीं करने जाएंगे। ये जो नॉलेज अब से जब कह रहा है कि नॉलेज एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, कह रहा है कि 2 भाषाओं का जानकारी, ठीक है, यहाँ पे नॉलेज शब्द का यूज़ हुआ है और ये आपका एक तरीके से वही पोर्शन बनता है। कभी कभी आजकल न्यू ट्रेंड में क्या है कि ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है आपको, तो आप इस बात पे भी कंसंट्रेट रहिएगा कि ये रूल्स सेम लगा रहा है, मतलब ऑफ के पहले वाले ही पोर्शन को हम अपना सब्जेक्ट आज भी कंसीडर करेंगे, चाहे वो द प्लस नाउन प्लस ऑफ के साथ लगा हो, चाहे केवल वैसे नाउन के साथ ही जोड़ दिया हो। तो ये बात आप क्लियर रखेंगे। यहाँ पे वर्ब की फिर गलती है, आर की जगह क्या करना है, इज़ का यूज़ करना है, क्योंकि नॉलेज एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्लियर, ठीक। पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में आपके पास है, लिखा है इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि हु क्या होता है, हु विच दैट, कल मैंने इसका एक्सप्लेन किया था कि इनके पहले जैसा सब्जेक्ट रहता है, पढ़ा है ना, इनके पहले जैसा सब्जेक्ट रहता है हु विच दैट के, इनका वर्ब वैसा ही लगता है, ये मैंने आपको रूल बताया था, ठीक है। तो अब क्या करना है, हु के पहले जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो देखिए हु के पहले कैसा सब्जेक्ट लिखा है, हु के पहले लिखा है आई, और आपको पता है कि आई के साथ लगता क्या भी है, आई के साथ लगता है एम। क्लियर, तो यहाँ पे इज़ की जगह क्या हो जाएगा, एम का यूज होगा। बात क्लियर है, ठीक। फिर देख लीजिए रोमांटिसिज्म, यहाँ पे देखिए एस स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ पे एस हटा दीजिए ताकि ये पूरी लाइन ठीक रहे, ठीक है। रोमांटिसिज्म ऑफ मेलनकॉली इन आर्ट एंड लिटरेचर आर द रीज़न फॉर इनसेंसिटिविटी टू दोज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, ठीक है। कह रहा है रोमांटिसिज्म दिया है ऑफ मेलनकॉली इन आर्ट एंड लिटरेचर आर द, अब देखिए इसमें क्या सब्जेक्ट है, ऑफ के पहले वाले पोर्शन में क्या है, रोमांटिसिज्म, यही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। क्लियर है ना, रोमांटिसिज्म ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ऑफ मेलनकॉली इन आर्ट एंड लिटरेचर, ठीक है, ये आर्ट एंड लिटरेचर एक अलग बातों में जा रहा है, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, रोमांटिसिज्म, ठीक है। तो रोमांटिसिज्म एक सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका जो ये आर वाला पोर्शन है ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे यूज होगा इज़। किसी के मन में ये बात आ रही होगी कि ऐसा सर क्यों बार बार सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की गलती आ रही है। भैया सिंटैक्स में फिर एक कॉन्सेप्ट पे याद आइए कि सिंटैक्स का एक ही काम है आपको ये डेवलप करा देना आपके माइंड में कि सब्जेक्ट कैसा लिखा और वर्ब कैसा होगा। इसी बात की जानकारी हम इसमें फाइंड आउट करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा है पेशेंस एज वेल एज, 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पेशेंस एज वेल एज प्रिजर्वेंस, ठीक है, आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, ठीक है। तो अब एज वेल एज आ गया, ये बात भी आपको क्लियर होगा। जहाँ मैंने पढ़ाया था विथ मिलेगा, एज वेल एज मिलेगा, लाइक अनलाइक टुगेदर विथ, ठीक है, ये शब्द मिलेंगे। बोला गया था इनके पहले, रूल्स को वहाँ पे ध्यान से आप कवर किए होंगे तो मिला होगा, इनके पहले जैसा सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब का यूज वैसा ही। तो भैया पेशेंस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ आर की जगह क्या हो जाएगा भैया, इज का यूज होगा। क्लियर, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए लिखा है 16 नंबर क्वेश्चन, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। आइए देखिए सेंटेंस में जब आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ विथ की बात हो गई। क्लियर, अब विथ का आपने पढ़ा है जैसे एज वेल एज होता है वैसे विथ भी होता है, अलॉन्ग विथ भी होता है, टुगेदर विथ होता है। तो विथ के पहले कैसा सब्जेक्ट लिखा है वर्ब का यूज वैसा होगा। तो यहाँ देखिए ब्रदर इन लॉ लिखा है, ब्रदर इन लॉ एक सिंगुलर सब्जेक्ट में आ रहा है, ठीक है। अगर यहीं पे ब्रदर्स इन लॉ कर दिया होता तो क्या हो जाता, तो ये प्लूरल हो जाता। अभी क्या है, सिंगुलर है। ऐसे कंडीशन में इसका वर्ब आपको क्या करना पड़ेगा, वो भी सिंगुलर करना पड़ेगा। ब्रदर इन लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वाज का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, एंड के पहले दो नाउन जुड़े हुए हैं, जुड़ा है ना, और दोनों के पहले क्या आर्टिकल की बात भी आपने की है।
तो भैया एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जब एंड से दो नाउन जुड़े हों, दोनों के साथ आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव लगा रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में एक व्यक्ति की बात ना करके वो दो या दो से अधिक लोगों की बातें करता है। तो ऐसे कंडीशन में ये पूरा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल माना जाता है और हम क्या करेंगे, प्लूरल के साथ यहाँ पे वर्ब की फॉर्म भी वाज की जगह पे वर का यूज करेंगे। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, रूल्स के अकॉर्डिंग था। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन भी देखिए, लिखा आइदर ऑफ द रूट्स लीड टू द पार्क। सिंपल है ना। आइदर ऑफ के बाद आपको पता है कि नाउन क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, जो एक्सेप्शन वाला रूल है आपको पढ़ाया गया है, प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा, लेकिन वर्ब की फॉर्म भी यह क्या रहेगी, सिंगुलर वर्ब रहेगा। क्लियर है, वर्ब की फॉर्म क्या है, सिंगुलर रहेगा। तो यहाँ देखिए लीड लिखा है, लीड क्या है, वर्ब की मेन फॉर्म है और मेन फॉर्म हमेशा क्या रहती है, प्लूरल रहती है। इसमें हम एस या यस लगा के क्या करते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। तो इसमें लीड का लीड्स हो जाएगा, तब जाके ये क्वेश्चन सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेम एरर। ठीक है, वन ऑफ भी उसी से रिलेट करता है जहाँ आइदर ऑफ है, क्योंकि यहीं पे हमने नाइदर ऑफ, नन ऑफ, एनी वन ऑफ, द नंबर ऑफ, वन ऑफ सबका जिक्र किया था ना। इनके बाद का नाउन प्लूरल, प्लूरल वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, सिंगुलर होनी चाहिए, तो आर की जगह क्या हो जाएगा, इज का यूज़ होगा। होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक, देखिए यही स्लाइड हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एक नई वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड। देखिए नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन आपके पास, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। डिस्ट्रॉय का मतलब आपको पता है कि मतलब कि सब कुछ विनष्ट कर देना, सब कुछ मतलब कि ख़राब कर देना। ठीक है, तो द होल ब्लॉक्स, अब देखिए द होल ब्लॉक्स यहाँ पे मिल गया ना, फिर द प्लस नाउन वाला रूल आपको क्लियर होगा, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन वाला रूल। तो आपके पहले वाले पोर्शन को हम लोग अपना सब्जेक्ट मानते हैं, तो यहाँ देखिए ऑफ के पहले वाले पोर्शन को पूरा सब्जेक्ट मानते हैं, द होल ब्लॉक पूरा एक सब्जेक्ट ही है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब भी होना चाहिए। तो ये वर्ब अभी प्लूरल लिखा है और आपको पता है होल ब्लॉक क्या लिखा है, सिंगुलर लिखा है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लेके आएंगे, वार की जगह पे वाज का यूज। क्लियर। आइए 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए लिखा द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम आर एज फॉलोज। सम एंड सब्सटेंस मैंने आपको बताया था, इसका मतलब क्या होता है, सारांश। मैंने बोला था इसकी एक मीनिंग मिलती है आपको, जिस्ट। ठीक है, बहुत अच्छे से बोला था, जिस्ट एक मीनिंग मिलती है सम एंड सब्सटेंस का। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सारांश। तो ये भी एक क्या था, पेयर्स ऑफ नाउन था। आपने पता किया कि पेयर्स ऑफ नाउन का हमेशा वर्ब क्या रहता है, सिंगुलर रहता है, इसीलिए यहाँ पे भी आर की जगह क्या हो जाएगा, इज़ हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा होगा आपको, हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब भी दोषी होता है, एक्यूज्ड का मतलब भी दोषी होता है। ठीक है, अब देखिएगा करना क्या है, आपने पढ़ा है कि नाइदर कितने लोगों के लिए यूज़ होता है, केवल और केवल 2 लोगों के लिए। ठीक है, जबकि नन क्या होता है भैया, जब हम नन की बात करते हैं तो ये 3 या 3 से अधिक की बात करता है, 3 या 3 से अधिक की बात करता है। तो अब ऐसे कंडीशन में आपके सामने वो ट्विंस वाला एग्जांपल जो मैंने दिया था, उसी एग्जांपल से इसको रिलेट करिए। अब यहाँ पे 5 एक्यूज्ड की बात किया और यहाँ 2 लोगों के शब्द का यूज किया है, तो इस 5 वाले को देख के हम लोग क्या करेंगे, इस नाइदर को सही करेंगे, जिससे नाइदर का 2 सेंस ख़त्म हो जाए, मतलब 2 वाले लोगों की सेंस में ख़त्म हो जाए और यहाँ पे क्या आ जाए, कम से कम जितने लोग आ सकते हैं आए, 2 से अधिक की बात करें, नन का यूज होगा। क्लियर रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, नन ऑफ द 5 एक्यूज्ड, क्योंकि नन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक लोगों की बात करता है। ठीक है, 2 से अधिक की बात करता है, 2 या 2 से नहीं, 2 से अधिक की बात नन करता है। ठीक है, नाइदर केवल 2 लोगों के लिए, और नन क्या होता है, 3, 4, 5, 8 जितने भी आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा काम क्या रहता है भैया, इस वाले डिजिट को देख के इसको करेक्ट करना। ठीक है, आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा द स्ट्रेन ऑफ ऑल डिफ़िकल्टीज वैक्सेशन एंड एनग्जाइटीज़ वर मोर देन ही कुड बीट। एनग्जाइटीज़ का मतलब होता है उत्सुकता। ठीक है, अब देखिएगा चिंता भी होता है, उत्सुकता भी होता है। अब देखिए सिंपल सा इसमें वर लिखा ना, अब आप देखिए द स्ट्रेन ऑफ, तो ऑफ के पहले वाले पोर्शन को हम अपना सब्जेक्ट मानते हैं, तो द प्लस स्ट्रेन लिखा तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये स्ट्रेन्स लिखा होता तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर, तो यहाँ वर्ब की जगह क्या करेंगे, वाज का यूज़ करेंगे। यही सब आपको देख के सिंटैक्स में करेक्ट करना रहता है। आइए 24 नंबर क्वेश्चन में 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज़ देयर अप्स एंड डाउन्स। अब देखिए एवरीबडी आ गया। एक चीज़ यहाँ सुनिएगा, बड़ा मज़ेदार चीज़ है, आपके लिए पूरी लाइफ काम आएगा, सुन लीजिए। एवरी की बात हो, ठीक है, एवरी की बात हो या ईच की बात हो, ठीक है, एवरी की बात हो या ईच की बात हो, याद रखिए खाली इससे ऑफ ना कनेक्ट रहें, बस ऑफ ना कनेक्ट रहें। तो हर कंडीशन
सारे सिचुएशन हमेशा सिंगुलर काउंट होंगे। ये बहुत बड़ी बात है, आप इसको लिख सकते हैं कहीं भी कि ईच एवरी की कभी भी बात होगी तो वो हमेशा सिंगुलर ट्रीट किए जाएंगे, सब कुछ सिंगुलर रहेगा उनका, ठीक है। और ऑफ लगेगा तो प्लूरल हो जाएगा, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन में क्या गलती हो सकती है, आपने समझ लिया होगा कि एवरीबॉडी लिखा, इट लिखा, सब कुछ सिंगुलर। यहाँ देखिए हैज़ लिखा, वो भी सिंगुलर। लेकिन ये जो देयर का यूज है भैया, ये देयर क्या है, एकदम गलत है, क्योंकि ये प्लूरल ट्रीट कर रहा है। यहाँ आप या तो हिज लगा लीजिए, वो भी सही है, आप चाहें तो हर लगा लीजिए, वो भी सही है, ठीक है। कुछ भी यहाँ सही हो सकता है, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पे हिज लगा लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है एवरी वुमेन। यहाँ से आपको और कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो जाएगा आपका। लिखा है एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड fervently hopes that their child will be a normal and healthy baby। अब देख क्या गलती है, एवरी के बाद वोमेन लिखा है, ठीक है। ये क्या लिखा है, सिंगुलर लिखा है। अगर ये मैन लिखा होता, ठीक है, मैन क्या होता है, सिंगुलर होता है। यही इसका प्लूरल क्या होता है, मैन होता है। मतलब यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे ई होता है, ये प्लूरल ये सिंगुलर। तो अभी क्या लिखा है भैया, सिंगुलर लिखा है। इसका मतलब एवरी का ये वाला रूल तो ठीक है। और आगे जब हम बढ़ते हैं होप्स, देखिए यहाँ पे वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर हो गई, ये भी हमें क्लियर होगा कि भाई यहाँ भी कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिर देयर की बात नहीं होगी, क्यों, क्योंकि देयर क्या करता है, एक प्लूरल काउंट करता है और हम प्लूरल नहीं ले सकते वहाँ पर, क्योंकि एवरी का सेंटेंस आया है। हम यहाँ पर वोमेन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे भैया, यहाँ पर हम वोमेन के अकॉर्डिंग हर का यूज करेंगे, ठीक है, देयर वाली प्लेस पे। क्लियर है। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, नाइदर ऑफ देम सेंड देयर पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। अब इसमें क्या गलती है, देखिए नाइदर ऑफ आ गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया। अब ये देखिए सेंड का फॉर्म है, किसका फॉर्म है भैया, सेंड, जो मैसेज भेजा जाता है। सेंड का फॉर्म सेकंड सेंट होता है, ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी यही होता है, ठीक है, थर्ड फॉर्म भी यही होता है। तो अब जब आपके पास सेंट लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा है, तब तो आप क्लियर ही नहीं कर पाएंगे कि और वर्ब में गलती है, क्योंकि जब मेन फॉर्म रहता है तब तो हम वर्ब की फॉर्म में सिंगुलर प्लूरल बना लेते हैं। लेकिन अब सेकंड फॉर्म में तो आप कभी सुने नहीं होंगे कि यहाँ पे गो वेंट गॉन वाले में वेंट में आपने एस या यस लगाया है, गलत होता है ना। हाँ, तो अब क्या करना है, अब आपको फिर क्लियर होगा कि नाइदर आपके बाद नाउन प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। चूँकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ना तो सिंगुलर समझ में आएगा ना प्लूरल समझ में आएगा। लेकिन आपको एक बात याद है कि जब भी कोई पजेसिव आएगा तो वो पजेसिव हमेशा सिंगुलर बनेगा, ठीक है। देयर की बात इस कॉन्सेप्ट में नहीं होगी। इस बात को आप जल्दी से जल्दी समझ जाइए, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। हमेशा नाइदर ऑफ, ये जो जितने एक्सेप्शन वाले मैंने वर्ड्स लिखवाए, सबके साथ पजेसिव हमेशा ऐसे ही हिज या हर का यूज होता रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी आपको वही बात समझ के मिलेगी। लिखा है दिस इज़ अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन परस्यूज देयर ओन गोल्डन बबल एंड लॉफ्स एट अदर्स फॉर डूइंग द सेम। बबल का मतलब क्या होता है, बुलबुला होता है, ठीक है, धोखा देना भी होता है। अब इसमें देखिए गलती क्या है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप ईच वन का यूज हुआ है। इसके बाद देखिए वर्ब का यूज, परस्यू का मतलब होता है पीछा करना या चेज करना, तो वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर लिखिए। लेकिन फिर देयर का यूज हुआ और देयर नहीं लिखेगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ईच एवरी की जब भी बात करेंगे तो आप या तो हर लगाइए या फिर हिज लगाइए। बॉयज़ होगा तो हिज लगाएंगे, गर्ल्स होगी तो हर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ईच वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देयर का हिज लगा देंगे। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ऐसे ही अभी एक पार्ट आपको 27 क्वेश्चन का मिला है, नेक्स्ट पार्ट भी आपको मिलेगा वीडियो का। अभी आज ही सारा कुछ कवर होगा, लगभग 3 वीडियो मैं आपको कवर करके दूंगा सिंटैक्स का, ताकि आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पूरी क्लास समझ में आएगी। नोट्स ज़रूर देखिए, क्योंकि अगला टर्न और भी थोड़ा आगे स्टेप बढ़ेगा। इसके बाद हम 28 नंबर क्वेश्चन से लेके कुछ आगे क्वेश्चनों तक चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको रूल्स पूरे आ जाएँ, ठीक है। चलिए।